यार मैं वो देख रहा था, ट्रम्प ने ट्वीट की हुई थी SEO कॉन्फ्रेंस पे। उसने देखा कि मोदी और पुतिन जो हैं वो चाइना के सदर के साथ फिरे हैं। हाँ, तो उसने कहा कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट रशिया एंड इंडिया टू द डीपेस्ट, पता नहीं क्या, डार्केस्ट चाइना। डार्केस्ट चाइना। हाँ, तो ट्रम्प चाचू के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार आई थिंक वो अच्छा प्ले कर रहे हैं मेरा ख्याल है आजकल आई वो। पर्सनली फील लाइक ट्रम्प जो है वो इनसिक्योर हो गया चाइना के पावर शो से। हाँ, आपने वेपन्स देखे हैं, जिस तरह के वेपन्स मुझे लग रहा था मुझे लग रहा था आप कहने लगे कि चाइना के पावर शो से वो थ्रेटन हो गया या डर गया क्योंकि शहबाज शरीफ फिर रहा था उधर। शहबाज शरीफ वाज द मोस्ट यूनिकली ड्रेस्ड आउट ऑफ ऑल हेड्स ऑफ स्टेट। डबल ब्रेस्ट पहना था, हाँ, इसलिए आप कह रहे हैं। डबल ब्रेस्ट, और वो भी इंतहाई लाइट कलर में, आसमानी रंग का। भाई वाह। अच्छा, तो अच्छा क्या क्या कह रहे थे उनका, आप उनका हाँ, एयर मुझे लगता है हाँ, वो मिस्टर ट्रम्प जो हैं वो इनसिक्योर हो गए चाइना के पावर शो से, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं। आई वाज एक्चुअली लुकिंग द अदर डे, उन्होंने कोई अनमैन्ड सबमरीन दिखाई है विच कैन ऑल्सो एक्ट एज अ टोरपीडो। अच्छा, या मतलब बेसिकली कामकाजी है बेसिकली। कामकाजी भी यूज़ हो सकता है जब अपना अच्छा, वो मिशन पूरा कर ले तो वो जाके फट भी सकता है। ठीक है। तो वो वाह। हो गया। उसके अलावा ICBM दिखाए हैं उन्होंने, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो 15,000 किलोमीटर की रेंज पे जाता है। 15,000 किलोमीटर की रेंज पाकिस्तान से कितनी दूर है? आई थिंक यूरोप तक तो जा ही सकता अच्छा, है। ठीक है। हाँ, तो चाइना कैन हिट बेसिकली यूरोप एंड द US विद दोज। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि इनमें से सारी चीज़ें अभी एक टेस्टिंग फेज में उन्होंने दिखा वैसे दिए, जस्ट टू गेट द नैरेटिव गोइंग। जिस तरह PL-15 भी टेस्टिंग फेज में था ना, मगर वो हाँ, किसी ने दिखा दिया था कि कैसे चलता और है। मुझे ऐसा लगता है वो आधे से ज़्यादा वेपन्स जब मैं देख रहा था, मैंने कहा वो यार पाकिस्तान पर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी है। बिकॉज नहीं तो वो जो एक हमारे हमसाए मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी तो देख रहे होंगे ना ये सारी चीज़ें, वो भी उधर ही थे। वो इसलिए परेड के अंदर नहीं थे। अच्छा, परेड में नहीं आए वो पहले 1-2 दिन थे SCO तक, हाँ, उसके बाद वो चले गए। और जब परेड हुई है तो पाकिस्तान, ये रशिया, सही, नॉर्थ कोरिया, हाँ, व्हाट डू यू थिंक नॉर्थ अबाउट कोरिया। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन वाज देयर एट द कॉन्फ्रेंस एंड द परेड। बिल्कुल। और एक और बात आपने आई थिंक कल परसों ही मैंने देखी, एक उनकी माइक की कॉन्वर्सेशन सुनाई दी। डू यू नो अबाउट दैट? आई डू, बट प्लीज ऐड। जो ट्रम्प और शी जिनपिंग एंड किम जोंग उन जा रहे हैं वॉक करते हुए, और जो क्या कहते हैं पुतिन एंड शी जिनपिंग बात कर रहे हैं आपस में अबाउट एंटी एजिंग, जी, कि हाउ पीपल, सो शी जिनपिंग इज लाइक गोइंग फॉरवर्ड पीपल विल लिव अप टू 150 years। एग्जैक्टली, हाँ, कि ऑर्गन्स रिप्लेस हो जाते हैं, हाँ, एंटी एजिंग हो जाती है। चाइना में तो ऑर्गन्स की दुकान है। हाँ। हमारे कोई दोस्त थे, वो अपने फादर के कोई इलाज वगैरह के लिए आई थिंक किडनी चेंज कराने गए किडनी थे। चेंज कराने गए, तो हाँ। उनसे मैंने कहा क्या हाल है यार, बात हो रही थी, मैंने कहा हाँ। जी तबीयत सेहत कैसी है वाले साहब की। मैंने कहा यार इधर तो एक मंडी है, हाँ जी, बेसिकली आपने जो चीज़ नहीं लगवानी है आप चाइना जाएं और हाँ, नहीं लग जिस जाती तरह है। हमारे यहाँ पे सुल्तान की खूह है, ठीक है, कि बेसिकली टायर चेंज कराना वो है, सुल्तान की खूह ऑफ ऑर्गन्स विंड स्क्रीन चेंज करानी है, वहाँ पे आप बंदा चेंज करा लें, बंदा जाके चेंज पूरा करा ले जाके, टिप टॉप ओवरऑल करा हो के आ गया, जाए। 0 मीटर हो के आएगा हाँ, वापस। 0 मीटर होके वापस आ गए। तो वो अंकल कैसे हैं अब? Uncle's not with us Sorry. anymore। हाँ, Sorry, shit. ये we can cut that. अंकल वो 0 मीटर हो गया है। चाइनीज वो माल है, लग गया था। चाइनीज माल लग गया था उन्हें। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, तो खैर हाँ, कमिंग बैक टू द शो ऑफ पावर हाँ। दैट चाइना डिड, इट वाज क्वाइट नहीं फैसिनेटिंग। तो असल में इसमें ये भी एक बड़ी फैसिनेटिंग बात है, क्योंकि जो दो लोग बात कर रहे थे ना ये कि एंटी एजिंग और आप 150 साल की उम्र तक रह सकते हैं, एक्चुअली वो दोनों लोग, चाइना का सदर और रशिया का सदर, वो दोनों अपनी पार्लियामेंट में उन्होंने प्रेसिडेंट फॉर लाइफ पास कराया हुआ है। ऑफ कोर्स। तो उनके मूड में तो वो मेरे ख्याल में कि आगे वो सोच फॉर रहे द फॉरसीएबल फ्यूचर वही हैं। 30-40 साल एटलीस्ट। हाँ, और उन्हें ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। हाँ, और कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज ये चल रही हैं, ये पता नहीं आपने सुना कि नहीं। मैंने प्लीज़ कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज ये चल रही हैं कि एक्चुअली जो सदर पुतिन है वो वाले सदर पुतिन नहीं है यस, जो 1999 में रशिया के सदर बने थे। Yes. ये उन्होंने DNA से एक नया सदर पुतिन बनाया हुआ है। यार नो शिट, वो सदर नहीं है। आप 99 को आप देखें ना, टाइम कितना हो गया। हाँ, 20-25 साल तो हो गए। 25 साल 26 साल हो गए हैं। तो ऑब्वियसली वो बंदे ने
एज तो करना ही है और आज भी वो देखें टाइक्वांडो और ना। हाँ, शर्टलेस घोड़े चलाते हैं। शर्टलेस घोड़े चलाते हैं वो आर्कटिक ओशन में वो स्विमिंग करते स्विमिंग हैं करते हैं, हाँ बिल्कुल है। ऐसे, सर्बिया में। हाँ, तो यहाँ पे आप मुझे दिखाएं कोई 70 साल का आदमी पाकिस्तान में जो ऐसी चीज़ें कर रहा है। यार है, आप देखें बानी, उसकी बात तो नहीं कर रहे। हाँ ओ उसका ही उसका नाम 73 और वो उसका देखें नाम जेल है में ना, पड़े। तो जेल में पड़े ना, वो क्या नवाज कर शरीफ रहे साहब देखें, ही इज आई थिंक 70 प्लस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हैं। तो नवाज शरीफ साहब कौन सा क्या कहते हैं फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं 150 की स्पीड पे। उन्होंने की भी नहीं कभी, हाँ, उन्होंने दिमागी तौर पे की है। दिमागी तौर पे तो उन्होंने बड़ी चीज़ें की हुई हैं। वो एक दफ़ा में आपने सुनी होंगी स्टोरीज ये कि वो बीच में जो 80s में मैच चल रहे होते थे ना यही लाहौर में, हाँ 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 हाँ, फर्स्ट क्लास मैच, हाँ, तो क्लब मैच रुकवा के खुद ही हाँ, पैड करके आके कि मुझे जी बॉलिंग कराओ, तो यार और आउट होके फील्डिंग नहीं करते थे, वो चले ऑफ जाते थे। कोर्स ख्वाहिश होना कोई बुरी बात तो नहीं है, वो हम सारों की है तो खैर हमारी बात हो रही थी ट्रम्प चाचू के बारे में। जी बिल्कुल। उन्होंने एक और भी बड़ा उन्होंने आजकल स्टार्ट किया है शो कि वो बुलाते हैं लोगों को वाइट हाउस, ठीक है। अभी उन्होंने बुलाए हैं सारे जितने भी अमेरिका के सबसे अमीर तरीन टेक सीईओज हैं, यस, उनको बुलाया उन्होंने वाइट हाउस, यस। और इन अ नटशेल उन्होंने कहा चलो बेटा बैठ के मेरी तारीफ करो और पैसे निकालो, पैसे कर और तारीफ कर। आप कितने पैसे देंगे? हाँ, टिम कुक ने कहा है कि जी, टिम कुक था उधर, गूगल का सदर था, उधर बिल गेट्स था, आई थिंक ओरेकल की सीईओ थी, अल्फाबेट की, या तो आई थिंक टिम कुक ने तो बिला झिझक उनको बोला कि मैं $600 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा। मेटा के भी जो मार्क जकरबर्ग है, उन्होंने भी बोला कि जी मैं 600 बिलियन दूंगा। वो मेरे ख्याल में 600 बिलियन का टर्म इतना थ्रो अराउंड हो गया कि हर अगला बंदा कह रहा था। ये असल में मुझे याद करा रहा था वो जब पैसे इकट्ठे कर रहे थे ना ये खान साहब और साकिब निसार मोमान डैम और दयामर भाषा डैम के लिए, तो वो एक उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन की थी बिल्कुल पीएम ऑफिस से, जिसमें खान साहब बैठे हुए थे, जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, और कॉलें आती थी कि जी मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ, मैं 10 करोड़ का ऐलान कर रहा हूँ, डॉलर में कोई कह और रहा है। वो अक्सर सुबह होता था, तो यू कुड टेल कि खान साहब अभी भी हल्की सी जो है ना गुनूदगी में है, नींद में। तो अक्सर आपका क्या मतलब है? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने कहा वो सुबह उठ के पैसे इकट्ठे कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा शायद आप कुछ नहीं वो कह रहे हैं जो बहरोज सब्जवारी साहब कह रहे थे अपनी उस पॉडकास्ट पे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। अच्छा, वो नहीं कह रहे। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एट दैट टाइम खान साहब वाज एट द टॉप। हाँ, तो और पावर एक आपको पता है, फिर एक पावर भी एक नशा है, ऑफ कोर्स। हाँ, तो शायद उनको उसका नशा हो। तो हाँ, यू राइट, वो आप सही कह रहे हैं, आपने अच्छी एनालॉजी दी आई वुड से कि। लेकिन ट्रम्प के बारे में आपको एक बात पता है, वो जिसको भी वाइट हाउस बुलाता है अक्सर वो मैकडोनल्ड्स खिला के भेज देता है। आप कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब ने सिर्फ मैकडोनल्ड्स खाया था? कोई पता नहीं, 2.5-3 घंटे तो वो वहाँ बैठे थे। हाँ, तो खाना तो खाया, एक आधा हैप्पी मील तो खाया होगा फिर। अच्छा, नहीं ये मुझे नहीं पता। ये भी मेरे ख्याल में कि मैं देख रहा हूँ ना कि यार अब ये अगेन डॉट्स हैं जो कनेक्ट शायद करने नहीं चाहिए। हाँ। मगर ट्रम्प मैकडोनल्ड्स खिला के वापस भेज देता है। हाँ। हमारे यहाँ पे एक ज़माने में आया था कि यार सिर्फ बस बिस्किट खिलाया करो पीएम ऑफिस में, और ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स, हाँ ऑस्टेरिटी मेजर्स करें आप, ये वो। तो एक तो ये मेरा ख्याल उन्होंने ट्रम्प से सीखा है। दूसरा ये कि अब ये अपनी तारीफ में जो उन्होंने एक जलसा रखा वाइट हाउस में, तो ये भी हमारे मेरे ख्याल में लोकल इंस्पायर होते हैं उससे, क्योंकि देखें बात तो कोई नहीं कर सकता ना किसी के खिलाफ, यहाँ पे सिर्फ तारीफ कर सकते हैं। तो बाकायदा एड्स जाती हैं गवर्नमेंट से। यार ये बाय द वे एक बहुत बड़ा इशू तो होगा ही, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ। मुझे पता है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नहीं पता था कि हाउ द गवर्नमेंट पेज फॉर एड्स। हाँ, ये क्योंकि इतना प्रेवलेंट भी नहीं था सोशल मीडिया से पहले तक, अखबार होते थे और पीटीवी पे चलते थे एड्स, बट अब तो आई थिंक मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट्स होते हैं यार, बहुत खरबों रुपए के एड्स चलते हैं। अभी सुना है कोई पता नहीं कोई जर्नलिस्ट कह रहा था कि जी वो आप तैयार हो जाएं, कुछ 100-150 अरब रुपए के एड्स बिक चुके हैं जी, जो कि कोई नया नैरेटिव पुश करने के लिए आ रहे हैं। और उसमें नया नैरेटिव भी होता है, उसमें सेल्फ प्रमोशन भी होती है कुछ सियासी शख्सियात की।